आप सभी लोगों में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। हम सभी लोगों ने एक कहानी बार बार सुनी है, बार बार सुनी है, बार बार सुनी है, और वो कहानी है खरगोश की और कछुए की। खरगोश और कछुए की रेस होती है। खरगोश थोड़ी दूर जाने के बाद सो जाता है, जिसकी वजह से कछुआ जीत जाता है। और कहानी का मोरल ये आता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2021 में परिस्थितियां बदल चुकी है। आज हमारे पास इतने सोर्स हैं कि हम अगर फास्ट नहीं है तो हमारा जीतना बड़ा मुश्किल है। अगर हम आज भी ये सोचेंगे कि स्लो होकर हम जीत जाएंगे तो जीतना थोड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है वो मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। इस स्टोरी में मैं आपको तीन पहलू बताऊंगा, तीन एक ऐसे पहलू बताऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। कैसे खरगोश जीत सकता है, कैसे कछुआ जीत सकता है, और कैसे दोनों जीत सकते हैं। मैं एनके रतूड़ी, फाउंडर एंड सीईओ ड्रीम बिग पब्लिक स्पीकिंग कोच, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, लेके चलता हूं आपको कुछ साल पहले, जब खरगोश रेस हार जाता है। रेस हारने के बाद खरगोश सोचता है कि मैं रेस हारा क्यों, जबकि मैं तो कछुए से बहुत ज्यादा तेज था। परेशान रहता है, उसे नींद नहीं आती। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि एक क्लब है, उस क्लब को ज्वाइन करो जहां तुम्हारी पर्सनैलिटी पे काम किया जाएगा और तुम तैयार हो जाओगे जीत के लिए। खरगोश उस क्लब को ज्वाइन करता है, जिस क्लब का नाम है एनके रतूड़ी पब्लिक स्पीकिंग क्लब। इसमें खरगोश की पर्सनैलिटी पे, उसकी डिसीजन मेकिंग पे, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है, जिसकी वजह से खरगोश का माइंडसेट डेवलप हो जाता है। खरगोश को अपनी पावर पता चल जाती है, खरगोश को गोल सेटिंग की पावर पता चल जाती है। अब खरगोश जीत के लिए तैयार है। खरगोश कछुए के पास पहुंचता है और कहता है कि कल सुबह हम रेस करेंगे। कछुआ सोचता है कि ये तो फिर से सो जाएगा। कछुए को थोड़ी पता है कि इसने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, इसने कोई क्लब को ज्वाइन किया है। खरगोश और कछुआ रेस शुरू करते हैं। जैसी रेस शुरू होती है, कछुआ पीछे रह जाता है और खरगोश जीत जाता है, क्योंकि खरगोश इस बार सोता नहीं है, उसे अपनी पावर पता है। जब कछुआ गोल पे पहुंचता है तो कछुआ देखता है, अरे भाई तू यहां कैसे, तू सोया नहीं? बोलता नहीं, अब मुझे अपनी पावर पता है, अब मैं नहीं सोया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको अपनी पावर पता है, अगर आपका गोल सेट है, अगर आपको पता है कि भाई जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता मैं आराम नहीं करूंगा, मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, तो आप अगर फास्ट हैं तो आप ही जीतोगे, ना कि वो जो स्लो है। अब कछुआ परेशान। कछुए को लगा कि ये कैसे जीत गया, ये तो पहले सो जाता था, इसका माइंड ऐसे कैसे डेवलप हो गया। कछुए को कोई बताता है कि भाई कोई क्लब है जो इसने ज्वाइन करा है, जिसकी वजह से ये जीता है। कछुआ भी ज्वाइन कर लेता है क्लब। अब कछुए के भी माइंडसेट पे काम किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है। अब कछुआ तो स्लो होता है, पर वो प्लानिंग करता है कि कैसे मैं जीत सकता हूं। वो खरगोश को कहता है कि चल कल सुबह रेस करेंगे। अब खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि जीतूंगा तो मैं ही। दोनों रेस शुरू करते हैं, पर कछुआ खरगोश को बताता है कि रास्ता पुराना वाला नहीं होगा, बल्कि नया रास्ता होगा। खरगोश सोचता है रास्ते से क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रास्ता होगा, जीतूंगा तो मैं ही। रेस शुरू होती है। जैसी रेस शुरू होती है, खरगोश दौड़ता है। थोड़ी दूर जाने पे खरगोश को दिखती है कि आगे एक नदी है। अब खरगोश नदी को कैसे पार किया जाए। जब कछुआ वहां पहुंचता है, खरगोश को देख के कछुआ मुस्कुराता है, नदी पार करता है और जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपकी प्लानिंग है, अगर आप किसी चीज में स्लो भी हो, पर अगर आपकी प्लानिंग है तो आप उन लोगों से जीत सकते हो जिनकी प्लानिंग नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो आप उन लोगों से जीत सकते हो जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तीसरा पहलू, अब दोनों सोचते हैं, क्योंकि दोनों क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं, अब दोनों को यह सिखाया जाता है कि भाई अकेले अकेले मत जीतो, जीतना है तो सबको साथ लेके जीतो। अब दोनों दोबारा रेस करते हैं। जब दोबारा रेस करते हैं तो कछुआ खरगोश से कहता है कि भाई देख, मुझे 5 घंटे लगे थे नदी तक पहुंचने में। अगर मैं तेरी पीठ पे बैठ जाऊं, तुझे लगे थे 5 मिनट, तो हम दोनों 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और फिर तू मेरी पीठ पे बैठ जाइयो, मैं तुझे नदी पार करा दूंगा। ऐसे ही होता है। खरगोश
कछुए को अपनी पीठ पे बिठाता है और नदी तक ले जाता है, जो कि 5 मिनट लगे। उसके बाद कछुए की पीठ में खरगोश बैठ जाता है और नदी पार कर लेते हैं, यानी कि दोनों जीत जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप एक टीम लीडर हैं, अगर आपकी एक टीम है, तो आप हर व्यक्ति से हर कोई काम मत कराइए। आप उसको वही काम दीजिए जिस काम में वो तेज है, जिस काम को वो अच्छे से कर सकता है। इससे होगा क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका काम का जो समय जितना लगता है उससे कम लगेगा। तो अब 2021 में आप तैयार हो जाइए, आप इन तीनों चीज़ों को समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अपनी पावर को पहचाननी है, और हमें अपनी टीम में उस व्यक्ति से वही काम कराना है जो उस काम को करने में सक्षम हो, यानी कि तेज हो। इस तरीके से सब जीतेंगे, समाज जीतेगा, सब आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, विन विन सिचुएशन होगी। धन्यवाद।